नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं तैयारी जीत की भी सचिन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए इस हफ्ते का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे मोदी जी के लिए जो प्लान तैयार किया जा रहा है वो कैसा होगा। साथ ही जानेंगे कि रसिया में जो तेल यानी डीजल का जो भराव हुआ है उसके बारे में। साथ ही चीन और भारत के जो बीच में कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी उनमें अब क्या राय बनी है, क्या कोई समझौता हुआ है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं निसर्ग चक्रवाती तूफान से। तो आपको पता होगा कि 3 जून शाम 7 बजे करीब निसर्ग चक्रवाती तूफान आया था, जो कि अरब सागर से उठा था और भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर उसने अपना प्रभाव दिखाया था। और ये जो चक्रवाती तूफान था ये मुंबई से करीब 100 किमी दक्षिण में चले जाएं तो अलीनगर जगह पड़ती है एक, वहाँ पर जाके ये टकराया था। वहीं पॉइंट रहा था। पहले कहा जा रहा था कहीं मुंबई से ना टकराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी रहती है मुंबई में भारत की, तो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता अगर जो मुंबई से ज़्यादा के टकराता सीधा। लेकिन ये थोड़ी खैर रही या अच्छी बात रही कि ये थोड़ा सा दक्षिण में चला गया और मुंबई पर उतना प्रभाव ये नहीं डाल सका, लेकिन प्रभाव तो इसने डाला और वहाँ पर काफ़ी मकानों को क्षति पहुँचाई है, काफ़ी पेड़ पौधों को क्षति पहुँचाई है और काफ़ी जो लोग हैं इससे प्रभावित हुए हैं। तो 100 किमी की इसकी करीब गति रही थी, प्रति घंटे की जो रफ्तार थी उससे टकराया था निसर्ग के बारे में। और भी ज़्यादा जाने तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 15 दिन में भारत में आने वाला दूसरा चक्रवाती समुद्री तूफान था, जो कि बहुत ही जल्दी हो गया। यार इतना नहीं होता है कि 15 दिन में 2 तूफान आ गए भारत में। एक आया था 20 मई को अम्फान, कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी से उठा था, भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को बुरी तरह प्रभावित किया था। अम्फान ने बहुत ही बड़ा सुपर साइक्लोन था। उसके बाद 3 जून को आ जाता है निसर्ग, जो कि एक हैवी साइक्लोन है और जो कि मुंबई के तट से दक्षिण में टकराता है, करीब 100 किलोमीटर दूर टकराता है निसर्ग। तो 15 दिन में 2 बड़े तूफान आए हैं। और साथ ही एक बात और, इसका नामकरण पड़ा, बांग्लादेश ने इसको नाम दिया निसर्ग, जिसका अर्थ है प्रकृति। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चक्रवातों के नाम किस तरीके से डाले जाते हैं या किस तरीके से उनको नाम दिया जाता है। ये एक अलग प्रक्रिया है। इसमें भारत तेरह देशों का एक संगठन है, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। तब 64 नामों की एक लिस्ट बनाई गई थी कि जो भी तूफान इस एरिया में आएगा, इन 13 देशों में, जिसमें सारे सार्क के देशों को जोड़कर 2-3 देश और हैं जो कि इसमें जुड़े हुए हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ये सभी आते हैं। तो उन्होंने एक संगठन बना के 64 नामों को चुना था शुरू में। तो 64 नामों की जो सूची है वो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुई है। उनका आखिरी नाम था उस सूची में वो अम्फान था, जो अम्फान तूफान आया है। अब उसके बाद अप्रैल में, क्योंकि उनको पता चला कि अब तो ये ख़त्म हो गई, तो नई सूची बनाई गई है। 128 नाम है उसमें। तो जब तक कोई जो भी तूफान आएगा तो उस सूची में से क्रमबद्ध तरीके से उसको नाम दे दिया जाता है। अब नई सूची का जो पहला नाम निसर्ग था, निसर्ग नाम बांग्लादेश ने, सभी देशों को एक अथॉरिटी होती है कि वो अपने नाम सुझाते हैं कि इस नाम से रख लीजिए। फिर जो देश हैं, सदस्य देश हैं उस संगठन के, वो उस नाम को वेरीफाई करते हैं, हाँ ठीक है हम आपके इस नाम को मान लेते हैं और उसको लिस्ट में रखते हैं। इसी तरीके से भारत के भी कुछ नाम हैं, उनको भी इसमें रखा गया है, जो कि भविष्य में जब तूफान आएंगे तो वो भी नाम आपको सुनने को मिलेंगे। इस तरीके से इनके नामकरण किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये खबर पीएम मोदी से संबंधित है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी अब स्पेशल विमान मिलने जा रहा है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे
कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी हाई सिक्योरिटी प्लेन होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के पास फोर्स 1 है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं इसमें फोर्स 1 के बारे में एक लिंक दे दूंगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। फोर्स 1 बहुत ही हाईटेक विमान है। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने व्हाइट हाउस में सुरक्षित इतने नहीं हैं जितने कि फोर्स 1 में उनको सुरक्षा दी गई है। फोर्स 1 एक ऐसा विमान है उनका जिसमें सब तरीके की तकनीकें, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ पूरा सुरक्षा ढांचा है। वहाँ से वो सब पूरी ऑफिस को सब वहाँ से देख रेख कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और बाकी कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि वो व्हाइट हाउस से नहीं कर सकते। उसी प्रकार का एक हाईली सिक्योरिटी विमान जिसमें तरह तरह की तकनीकें, तरह तरह की अलग तरह की फैसिलिटीज होंगी, वो मिले जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को। जिस तरीके से हम कभी कोई बातें करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वैसा विमान है, या ब्रुनेई के सुल्तान की हम बात करते हैं कि उनके पास तो गोल्डन प्लेन है, वो उनका बड़ा ही नाम है गोल्डन प्लेन, यानी कि सोने का जहाज़ है। तो उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं कभी भारत के प्रधानमंत्री को भी याद किया जाएगा कि उनके पास भी एक बहुत ही स्पेशल विमान है और इसको नाम दिया गया है एयर इंडिया 1 या वायुसेना 1। और इस विमान के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ। उस विमान का फर्स्ट लुक दिखाया गया है और कई स्पेशल तकनीकें उनके बारे में भी अभी आगे भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जो भी खबर लीक हुई है उसके बारे में बताना हमारा काम है। इसमें स्पेशल तकनीक ये है कि एंटी मिसाइल तकनीक, इसका हमको पता चला है कि इसमें एंटी मिसाइल तकनीक भी लगी होगी, जो कि किसी भी मिसाइल जो भी उनके विमान के पास या उस पर दागी जाएगी तो उसमें ऐसा एक सिस्टम हुआ कि उसको रास्ते में जैम कर देगा, मिसाइल उनके विमान तक आ नहीं सकती। एंटी मिसाइल तकनीक है वो उसमें लगी होगी। विमान सुरक्षा के उपाय के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की वायुसेना के विमान के बराबर होंगे। ये जो लिखा हुआ है वो साफ साफ है कि कहीं ना कहीं फोर्स 1 से किस तर्ज पर होंगे, फोर्स 1 से रिलेटेड होंगे, फोर्स 1 की बराबरी के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते की कुछ और मेन खबरें हैं, उन पर भी हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं साइबेरिया रूस के एक पावर प्लांट में से 20,000 टन डीजल का रिसाव हो चुका है, बह चुका है। वहाँ पर एक नदी है स्थानीय, उसमें वो बह चुका है और जिस पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है और इमरजेंसी घोषित कर दी है। स्टेट में जो राज्य है वहाँ स्टेट इमरजेंसी घोषित की है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि 20,000 टन लीटर डीजल, जिस डीजल से कई सालों तक कई देशों के वाहन या उद्योग चलाए जा सकते हैं, इतना डीजल बह चुका है, जो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी मानी गई है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ है। तो उन्होंने तुरंत इस पर इमरजेंसी लगाते हुए कड़े रुख के साथ इस पर कार्रवाई की है पुतिन ने। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर है वो है भारत चीन सीमा विवाद से नरम पड़े ड्रैगन के तेवर, कमांडर लेवल मीटिंग में शांति से मसला सुलझाने पर सहमति। जैसा कि हम जान रहे थे पिछले काफ़ी दिन से चीन के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी भारत को। कभी वो सीमा में अंदर घुस रहा था, कभी भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा जता रहा था, बोल रहा था जो मेरे हिस्से के हैं, ये भारत के नहीं हैं, ये है वो। अंदर भी उन्होंने वॉकआउट भी किया, भारत के जो सैनिक हैं उनसे लगातार फाइट की और कई दिन से बहुत संघर्ष चल रहा था, विवाद खड़े उठ रहे थे, मीडिया में भी बहुत खबरें आ रही थी। तो उसमें थोड़ा सा अब बात बनती हुई दिख रही है। कल एक मीटिंग हुई है शनिवार को, जो कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, अच्छी लेवल की। उससे पहले जितनी मीटिंग हुई वो असफल रही, लेकिन यहाँ पर सफलता मिल गई है, सहमत कर लिया गया है, सहमत हो गया है मीटिंग में चीन और उसने बात को माना, समझौता किया है, भारत से सहमत सुलझाने की कोशिश की गई है। तो वो मामला सुलझ भी गया है। तो अब वो नहीं घुसेगा भारत की सीमा में और भारत ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो उससे शांति वहाँ पर बन गई है। तो ड्रैगन थोड़ा सा धीमा हो गया है, तेवर उसके थोड़े नीचे हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हो रहे थे। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अब इसमें अगली खबर फिर बढ़ा टिकटॉक विवाद। टिकटॉक का विवाद लगातार बढ़ रहा है। जब से कोरोना फैला है तो टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग ऐप है चाइना की,
जिसका यूज़ बहुत बड़े स्तर पर भारत में लोग करते हैं, अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं और पैसा भी कमाते हैं इससे। लेकिन इसका बहुत बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे रेटिंग, तो सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 जो आपकी ऐप्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं, उसमें टिकटॉक दूसरे नंबर पर है और कहीं कहीं पहले नंबर पर भी है। अगर गूगल प्ले से देखेंगे तो वो दूसरे नंबर पर आता है टिकटॉक, जिसको डाउनलोड ज़्यादा किया जा रहा है। तो भारत में बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है, तो इस पर विवाद बढ़ा है कि चाइना को सपोर्ट ना करें, इसको टिकटॉक को बंद करें, इस तरीके की बातें कही गई हैं। और इस पर काफ़ी विवाद हुआ कि यार ये नहीं, इसको बंद करो, चाइना तो गलत चीज़ें करता है, कोरोना फैला रहा है, ये तो यार लड़ रहा है हमसे, हम क्यों इसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की बातें होती हैं लोगों में, तो उससे टिकटॉक पर विवाद खड़ा हुआ है और ये फिर से बढ़ गया है। बीच में ये हुआ था कोरोना को लेके, अब ये विवाद जो भारत और चीन की सीमा पे हो रहा है उसको लेके भारत में भी इसे लेकर विवाद जारी है। अब तो वैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन टिकटॉक वो अप डाउन हो रहा है, वो फिर वहीं पहुंच जाएगा। चलिए आगे की खबर जान लेते हैं। आपने एक साइट सुनी होगी यात्रा.com, जो कि लोगों को प्रोवाइड कराती है ट्रैवल की जितनी भी फैसिलिटी हैं उनको। आप कहीं भी अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं, अपने लिए रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो यात्रा.com आपकी समझ में आ गई होगी, वो ऑनलाइन सेवाएं देती है ट्रैवल से संबंधित। तो अब यात्रा.com है, उसने एनबीएक्स इंक के साथ लंबित जो चल रहा था विलय अनुबंध, उसको रद्द करने का फैसला कर लिया है। अब दोनों के किनारे अलग अलग होंगे, कोई अनुबंध नहीं होगा, यात्रा.com अलग चलेगा, एनबीएक्स इंक अलग चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।